resting membrane potential. तो resting membrane potential बहुत ज़्यादा important for your next unit, that is nerve and muscle physiology. So we'll be discussing it in detail. तो आप जब भी हम ये पढ़ाई कर रहे होंगे about resting membrane potential, actually I'm giving you idea about the next unit. ठीक है. तो resting membrane potential as you can see is minus 90 millivolts. लेकिन ये हम कैसे इस conclusion पे पहुँचे, how did we reach to this actual value? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम इसको क्या करेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. सो एज यू कैन सी, दिस इज़ द नर्व फाइबर. दीज आर सोडियम potassium leaky channels which are open when there is when the nerve is at rest. Okay. तो पोटेशियम कंट्रीब्यूशन टू डिफ्यूजन पोटेंशियल. देखो पोटेशियम जो होता है वो कहाँ से कहाँ जाता है, वो इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि देखो अगर सोडियम पोटेशियम जो होता है वो हमारे अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और अंदर बाहर जो होता है बहुत कम होता है. तो इसका रेशो जो होता है वो लगभग 35:1 होता है. ठीक है, इनसाइड टू आउटसाइड. ठीक है, ये रेशो जो इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि देखो ये इसकी वजह से हमें समझ आता है कि डिफ्यूजन जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, है ना. किसका? पोटेशियम का डिफ्यूजन जो होगा बाहर की तरफ जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा. तो उसकी वजह से जो अगर हम सिर्फ देखेंगे कि सोडियम सिर्फ पोटेशियम है हमारी नर्व सेल्स में, सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम है, तो उसकी वजह से क्या हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आता है -94. दिस हैज़ बीन कैलकुलेटेड बाय हम फॉर्मूला से नर्व्स पोटेंशियल से कैलकुलेट करते हैं, जो एक्चुअल में किस पे डिपेंड करता है कि परमेबिलिटी किसकी कितनी है, वो उस पर डिपेंड करता है. ठीक है. तो अगर हम सिर्फ देखेंगे कि हमारा क्या काम कर रहा है, पोटेशियम काम कर रहा है, उसकी वजह से कितना -94 हमारा ये आ जाएगा इनसाइड द मेम्ब्रेन. जो पोटेंशियल होगा -94 होगा. लेकिन हमें पता है कि सिर्फ पोटेशियम तो है नहीं, सोडियम भी काम कर रहा है. लेकिन सोडियम जो होता है कि उसकी बहुत ज़्यादा परमेबिलिटी कम होती है थ्रू दीज लीकी चैनल्स. सोडियम पोटेशियम लीकी चैनल्स जो होती है उसकी परमेबिलिटी सोडियम की बहुत ज़्यादा कम होती है. क्यों? एक तो इसका जो ये होता है, कैसे कहते हैं कि बाहर इसका कितना ये है इनसाइड टू आउटसाइड, जो इसका रेशो ऑफ ये कंसंट्रेशन है वो लगभग 0.1 है. तो हमें समझ आ रहा है कि बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से जो हमारा क्या होता है, बाहर जाने की सोडियम की बाहर जाने की कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है. एक तो ये भी क्योंकि उसका डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा कम हुआ, क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन का ऐसा फ़र्क आ रहा है, क्योंकि बाहर जो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के वक्त, रेस्टिंग के वक्त ऑफ अ नर्व फाइबर. ठीक है. तो ये एक चीज़ हो गया. तो अब जब हम सोडियम और पोटेशियम को एक साथ कंसिडर करेंगे, भाई ये दो चीज़ें हमारी बॉडी में हैं, हमारी नर्व में चल रही है. पहले हम सोडियम का जो है डिफ्यूजन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, वो +61 आ रहा है. लेकिन हमें पता है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन उतनी ज़्यादा है नहीं, तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा पोटेशियम को भी साथ में, जिसका -94 है. तो इसके साथ जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं थ्रू गोल्डमैन इक्वेशन, तो वो इन दोनों की परमेबिलिटी को कैलकुलेट करते हुए और साथ में साथ इनकी कॉन्सेंट्रेशन बाहर आउटसाइड कितनी होती है, और इनकी नर्व्स इक्वेशंस जो पोटेंशियल आता है, नर्व्स पोटेंशियल जो होता है वो कितना है, उसको साथ कैलकुलेट करते हुए हमें कितना आता है -86 मिली वोल्ट्स, विच इज़ क्लोजर टू व्हाट जो हमें यहाँ पे -94 आया था, ड्यू टू हमारा कौन सा पोटेशियम के वक्त, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है. देखो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है. ठीक है. तो ये तो होगा कि हम जब ये दो चीज़ें कंसिडर करते हैं. अब हमारे पास तीसरा चीज़ जो है वो है कि हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप क्या है. सोडियम पोटेशियम पंप क्या काम करता है, ये हमें पहले इंपॉर्टेंट है कि हाँ वो काम करता क्या है. हमें इतना पता है कि सोडियम पोटेशियम क्या करता है, कि वो सोडियम पोटेशियम पंप का काम क्या होता है कि वो जो 2 पोटेशियम को कहाँ ले जाता है, अंदर ले जाता है, और 3 सोडियम को बाहर ले जाता है. तो ये क्या कर रहा है, क्या काम करता है, पहले वो हम देखते हैं वो काम जो है क्या करता है. तो अगर ये हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो क्या करता है, वो आपके 3 सोडियम को बाहर निकालता है और 2 पोटेशियम को क्या अंदर लाता है. तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जो ये 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, इसकी वजह से हमारा जो अंदर का है, अंदर जो ये है साइटोप्लाज्म में, इट्स लूजिंग मोर पॉजिटिव चार्जेस, राइट. और उसके आ रहे 2 ही से वापस, तो एक पॉजिटिव चार्ज जो है वी आर लूजिंग दैट, राइट.
तो ये जो हमें लूज़ करे पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से नेगेटिव पोटेंशियल जो है अंदर का वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो हमें अगर हम कंसिडर कर रहे थे सिर्फ सोडियम पोटेशियम पम्प, तो उसकी वजह से हमारा कितना आ रहा था, -86 आ रहा था। लेकिन जो ही हमने कंसिडर करना चाहा कि सोडियम पोटेशियम पम्प भी तो काम कर रहा है, तो ज़्यादा लॉस हो रहा है पॉजिटिव चार्ज का, तो इसकी वजह से हमारा कितना आ रहा है, एडिशनल -4 आएगा, जिसकी वजह से हमारा -90 मिलीवोल्ट आ जाएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सो दैट्स व्हाट मैं यहाँ दिखा रहा था कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है हमारा, -90 मिलीवोल्ट। सो दिस इज़ अबाउट इट, दिस इज़ अबाउट एवरीथिंग अबाउट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर्स, क्योंकि नर्व एंड मसल पोटेंशियल ऑल सॉरी नर्व एंड मसल फिजियोलॉजी इज़ ऑल अबाउट योर व्हाट, आपका सारा पोटेंशियल पे गेम चलेगा, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल वो सारा हम देखेंगे, उसके फेजेस वेजेस। सो दिस इज़ अबाउट इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।